तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा। डेट मीन्स मैं आपको बताने वाला हूँ जावा का फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे फीचर ऑफ जावा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा क्या होता है, तो आपको ये सेम पॉइंट लिखना है जो मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट इसमें कॉमन आ रहा था। मैंने जब इसका सर्चिंग किया तो फीचर पूछ रहा था तो सेम पॉइंट आ रहा था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा पूछ रहा था तो भी सेम पॉइंट आ रहा था। अगर एग्जाम में आपको आ जाए क्वेश्चंस की फीचर ऑफ जावा क्या होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा क्या होता है, तो आपको ये सेम पॉइंट मेंशन करने हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं सारे पॉइंट्स के बारे में, और मैं अपने लैंग्वेज में चाहूंगा आपको कन्विंस करने को। ठीक है, पहला है इसमें सिंपल। जावा जो होता है वो हमारा सिंपल होता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स होता है गाइज वो काफी इजी होता है। ठीक है, अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहो तो। वैसे तो सारी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट होता है, पर कंपेयर टू अदर लैंग्वेज जावा जो होता है हमारा सिंपल होता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स आसान होता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिंपल बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? जावा को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जावा जो होता है वो हमारा काम करता है ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के हम जावा पे काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और भी इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है, जैसे कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म्स। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन सबसे मेन कंसेप्ट जो होता है इसमें वो ऑब्जेक्ट और क्लास का रोल प्ले होता है। ठीक है, तो अगला है इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब देखो, जावा जो होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोड जो है हम एक बार राइट करते हैं। ठीक है, और इसको हम कहीं भी रन करा सकते हैं यूजिंग जेवीएम। ठीक है, और इसीलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम कोड को एक ही बार लिखें और उसको हम कहीं भी रन करा लें। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप किसी कोड को, जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, अगर आप उस कोड को मेक बुक में लिख रहे हो तो वो मेक बुक में ही रन करेगा। अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहो विंडो पे या फिर लिनक्स पे तो वो चलेगा नहीं। लेकिन जब हमारा जावा आया ना, तो इसमें यह एक फंक्शनलिटी लाया गया कि उस कोड को एक बार लिखो आप और कहीं भी चलाओ, नो प्रॉब्लम यूजिंग जेवीएम। ठीक है, तो इसलिए हम जावा को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अगला है इसमें सिक्योर। जावा जो होता है हमारा काफी ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, इसको सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट प्रोग्राम एंड डाटा। यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम और डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हम जावा को जो होता है सिक्योर बोलते हैं। और आप देख सकते हैं, जो भी हमारा बैंकिंग का एप्लीकेशन है ना, जो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है ना, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। जो बैंकिंग एप्लीकेशन है या फिर बैंकिंग सिस्टम है, टोटली बैंकिंग सिस्टम हमारा जावा पे बना हुआ है। कोई भी बैंकिंग का आप एग्जांपल ले लो, जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, ये सारा का प्रोग्राम, बैंक का प्रोग्राम जावा में हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको सिक्योर माना जाता है, और ये काफी ज्यादा सिक्योर होता भी है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता भी है हमें। इसको हैक करना उतना भी आसान नहीं होता है जितना प्रोग्रामर समझ लेते हैं, जितना हैकर समझ लेते हैं। ये अगला है इसमें गाइज, रोबुस्ट। जावा को हम रोबुस्ट बोलते हैं। जावा को हम रोबुस्ट इसलिए बोलते हैं कि जावा जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होता है, और ये एरर भी हैंडल करता है, और मेमोरी भी मैनेज करता है ऑटोमेटिकली।
अगर सिंपल आपको हम एग्जांपल दें रोबुस्ट का, अगर समझाने के लिए आपको, कि एक हमारे पास कार है, ठीक है, और जो वो कार है हमारी, वो खराब रोड पे भी इजीली चल जा रही है, ठीक है, टूटा फूटा रोड है उस पे भी आसानी से चल जा रही है बिना किसी प्रॉब्लम की। ठीक वैसे ही, हाँ, जावा होता है हमारा। अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है ना, तो वो उस प्रॉब्लम में रन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रोबुस्ट बोलते हैं हम, कि प्रॉब्लम आने पे भी ये अपने आप को हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम जावा को क्या बोलते हैं, रोबुस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हाई परफॉर्मेंस। जावा जो होता है हमारा, परफॉर्मेंस काफी अच्छा देता है, ठीक है, यूजिंग जेवीएम, जेवीएम का यूज करता है, एंड जस्ट इन टाइम। जेवीएम भी लाया, जेवीएम भी यूज होता है, और उसके साथ साथ जस्ट इन टाइम एक कंपाइलर है जो कि काफी ज्यादा फास्ट काम करता है, ठीक है। तो उसको भी लाया गया जावा को और ज्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अगला आता है इसमें मल्टी थ्रेडेड। इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है, ये जावा जो होता है एक टाइम पे मल्टीपल टास्क को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, यूजिंग थ्रेड्स, थ्रेड्स का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोलते हैं, तो जावा सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस दैट रन ऑन डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर्स। इसलिए हम जावा को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं यूज ऑफ जावा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें अब हम देखने वाले हैं कि यूज ऑफ जावा, जावा का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो जावा का हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशंस में। जब भी हम किसी भी टाइप का वेब एप्लीकेशंस बनाना हो, तो हम जावा का यूज करके आसानी से बना सकते हैं। इट इज यूज टू डेवलप वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन। एग्जांपल मैंने दे रखा है आपको, ई कॉमर्स वेबसाइट, बैंकिंग वेबसाइट्स, ठीक है। मतलब वेब एप्लीकेशन डेट मीन टू वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आप जावा का इजीली यूज कर सकते हो, और आपका वेबसाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगला आता है इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस में भी जावा का हम यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करना है तो आप जावा का यूज कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए हम लोग जावा का भी यूज करते हैं, जावा और कोटलिन। कोटलिन भी सेम एज इट इज होता है जावा के ही जैसे, बट उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। सबका सिंटेक्स अलग होता है, लेकिन कोटलिन का भी यूज किया जाता है जावा के साथ साथ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जावा को प्रेफर दे रहे हो या फिर कोटलिन को, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। जावा का हम यूज करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने के लिए, ठीक है। जावा इज यूज्ड फॉर क्रिएट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जैसे कि जो पीसी में चले, हमारे सिस्टम में चले, उसको हम डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जांपल में ले सकते हैं हम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जैसे हमारा VS कोड होता है। VS कोड क्या है, एक हमारा टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड, नोटपैड क्या है, हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। वैसे एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए हम लोग जावा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इस इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। सब क्या होता है, जावा का यूज किया जाता है इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस को भी डेवलप करने के लिए। जावा इज यूज इन लार्ज स्केल बिजनेस एप्लीकेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे इंडिया में या फिर ऑल द वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम है, वो उनका सारा ही कोड जावा के ऊपर किया गया है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में बैठा लेना कि जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसका कोड जो है हमारा जावा के ऊपर किया गया है, ठीक है। तो वो सारा चीज हमारा आ जाता है इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस। अब देखो जावा का हम यूज करते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जावा इज यूज इन साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर को भी, अगर रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो आप जावा का यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड एप्लीकेशंस। अगर आपको क्लाउड एप्लीकेशंस बनाना है तो आप
जावा का यूज कर सकते हो। जावा इज यूज फॉर क्लाउड बेस्ड सर्विस एंड एप्लीकेशंस। अब आप बोलोगे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस में क्या क्या आएगा। क्लाउड बेस्ड सर्विस एंड एप्लीकेशंस का एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है, एक हमारा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, वो भी हमारा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है। ठीक है। तो ये हमारा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, और इसको डेवलप करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, जावा का यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा इसमें 6 पॉइंट था। वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन हो गया, साइंटिफिक एप्लीकेशन हो गया, क्लाउड एप्लीकेशन हो गया। इन सारों को डेवलप करने के लिए हम लोग जावा का यूज करते हैं। तो ये सारा जावा का यूजेस है। आप आसानी से अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। मैंने आपको इंग्लिश पढ़ के नहीं बताया, मैंने अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन क्या होता है। ठीक है। तो डेट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।